नमस्कार, वेलकम एंड आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली लेटेस्ट रोजगार संबंधी अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किए गए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में। जी हाँ, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 22-23। तो आप यहाँ देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2022 टायर फर्स्ट सीबीई। यह जो आज इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 10 सितंबर 2022 को, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 1 अक्टूबर 2022 होगी, और एग्ज़ाम की टायर फर्स्ट के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी दिसंबर 2022 में टेंटेटिव डेट रखी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एसएससी के जारी किए गए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के पदों से संबंधित। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का पता आपको चलता रहेगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी आयोग एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022 एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, एज लिमिट्स, फीस, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए चलते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक शॉर्ट डिटेल आपके लिए बनाई हुई है वर्ड फाइल के रूप में। हम वहाँ से आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी आज यानी 10 सितंबर 2022 से, और लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 10 अक्टूबर, माफ़ कीजिए 1 अक्टूबर 2022 रात के 11:30 तक। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करी जा सकती है 1 अक्टूबर 2022 तक। ई चालान के माध्यम से फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 30 अक्टूबर 2022, और ऑनलाइन आवेदन में फ़ीस जमा करने के पश्चात आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए अलग से डेट नोटिफाई की जाएगी। टायर फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ़ीस की। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के लिए जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। वहीं एससी एसटी पीएच के लिए नील रखी गई है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना है। सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को भी फीस से एग्जाम्प्ट किया गया है। करेक्शन अगर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर दूसरी बार करेक्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करने के बाद में करना चाहते हैं तो 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन फ़ीस का भुगतान आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर एग्ज़ाम फ़ीस ई चालान के माध्यम से भी ऑफलाइन मोड में सबमिट की जा सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर। अब बात करते हैं इन पदों से संबंधित एज लिमिट की। तो आपको बता दें एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 के आधार पर आवेदकों की एज की कैलकुलेशन की जाएगी। आवेदक की कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 से 32 साल होनी चाहिए, जो कि पोस्ट वाइज होगी। साथ ही यहाँ अपर एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन है वो एसएससी सीजीएल 2022-23 रिक्रूटमेंट रूल के तहत दिया जाएगा।
अब बात करते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन की। डिपार्टमेंट वाइज एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी डिटेल की। तो यहाँ आप पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत वो पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए पोस्ट के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, और उसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है और एज कंडीशन क्या रखी है, यहाँ आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखेंगे पहला जो डिपार्टमेंट है इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG। यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक की किसी भी सब्जेक्ट में, और एज लिमिट 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, और आवेदक की एज 20 से 30 साल होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास, और एज लिमिट 18 से 30 होनी चाहिए। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आवेदक की एज 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, और एज जो है 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं AFQ आर्म फोर्सेस हेड क्वार्टर के अंतर्गत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और एज ग्रुप 20 से 30 के बीच होना चाहिए। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री हो, 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत असिस्टेंट के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में, और एज ग्रुप जो है 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके अंतर्गत बैचलर डिग्री और 18 से 30 साल के बीच आयु होनी चाहिए। CBDT के अंतर्गत इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और CBIC के अंतर्गत इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एंड एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के पदों के लिए। साथ ही आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंतर्गत असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसके लिए कम से कम आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और आवेदक की जो आयु है 18 से 30 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI में सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदक का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और एज ग्रुप 20 से 30 के बीच होना चाहिए। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके अंतर्गत इंस्पेक्टर पोस्ट की निकाली गई हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर के लिए, और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई हैं। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट, साथ ही नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में NCLAT NCLAT में असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में किसी भी सब्जेक्ट में, और एज ग्रुप 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी NHRC रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चलेगी, और आवेदक की आयु 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसी तरह ऑफिसेज अंडर कैग डिविजनल अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में सब इंस्पेक्टर SI के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदक के पास कम से कम बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, और आवेदक की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO की पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में किसी भी सब्जेक्ट में, कम से कम 60% मार्क्स के साथ इन मैथ सब्जेक्ट,
12th लेवल पर, या बैचलर डिग्री हो किसी भी बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में स्टैटिक सब्जेक्ट के अंतर्गत 18 से 32 साल एज ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह अब यहाँ बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदक के पास में बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही स्टैटिक्स भी एक सब्जेक्ट के रूप में उसके पास रहा हो ग्रेजुएशन लेवल पर। यहाँ आवेदक की एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। ऑफिसेज अंडर कैग, इसमें ऑडिटर के पद, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑडिटर, ऑफिस अंडर CGDA के ऑडिटर और ऑफिसेज अंडर कैग, इनके अंतर्गत अकाउंटेंट के पदों के लिए आवेदक की बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंतर्गत अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही एज ग्रुप 18 से 27 साल होना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में और 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री अदर देन CS कैडर के अंतर्गत सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री हो, साथ ही 18 से 27 साल के बीच एज होनी चाहिए। CBDT टैक्स असिस्टेंट और CBIC टैक्स असिस्टेंट के अंतर्गत और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आवेदक की जो एज है 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये दोस्तों प्रमुख डिपार्टमेंट हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL रिक्रूटमेंट 2022 के लिए। तो आशा करते हैं पूरी डिटेल जो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और आशा करते हैं कि ये डिटेल आपको इन पदों से संबंधित अच्छे समझ आ गई होगी और साथ ही आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम तिथि यानी 1 अक्टूबर 2022 से पहले पहले इन पदों के लिए SSC CGL एग्जामिनेशन 2022 के लिए ज़रूर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने SSC की वेबसाइट यहाँ खोली हुई है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है या फिर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। जैसे हम न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती हैं, जैसे आपके पास आधार है या नहीं, यस नो में डालना है, उसका आधार का नंबर यहाँ पर दे देना है। ID टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, किस तरह की ID फ़ोटो ID का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका नंबर यहाँ देना है, अपना नाम यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अपना नाम को वेरीफाई करना है। फिर हैव यू एवर चेंज नेम, क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर करना है, अगर किया है तो उसकी डिटेल देनी है। फादर नाम डाल देना है, उसको वेरीफाई करना है, मदर नाम डालकर वेरीफाई कर देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ। उसके बाद मैट्रिकुलेशन यानी 10th एग्जामिनेशन डिटेल संबंधी यहाँ पर आपको अपना जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस ड्रॉप डाउन मेनू से। उसको फिर दोबारा से यहाँ वेरीफाई कर देना है, 2 बार करने का मतलब है 2 बार सेलेक्ट करना है। 10वीं का रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में आपने पास किया है। फिर यहाँ मेल फीमेल जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप मैट्रिकुलेट हैं, हाई स्कूल 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट PhD जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो दे देनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। परमानेंट इस स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहाँ के आप रहने वाले हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये स्टेप आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आप पहुँच जाते हैं एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पेज पर। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होता है।
इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज पर आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में हमने बात की सिलेक्शन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत स्नातक स्तरीय परीक्षा 2022। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आप 9 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2022 के बीच आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।